शांति। आज का स्वमान। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। हम ब्राह्मण भी सृष्टि चक्र में नंबर 1 पे है। बाबा ने कहा आपका पार्ट हीरे तुल्य है। अगर ये स्मृति रहेगी तो ब्राह्मणों में एक विशेषता बहुत अच्छी आ जाएगी स्मृति से कि हम पूरे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं और वो भी ब्राह्मण है और हमारा जीवन हीरे तुल्य है। वैसे तो ब्राह्मणों में सर्वगुण सर्व विशेषताएं चाहिए। आज विशेष बाबा ने कहा इस स्मृति से तन की स्वच्छता भी आएगी। क्यों? जैसे मूर्ति जितनी श्रेष्ठ होती है उसका मंदिर भी उतना श्रेष्ठ होता है। तो अगर ये याद रहेगा कि मैं आत्मा मूर्ति हूँ, ये मेरा मंदिर है और मैं मूर्ति कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ, पूरे सृष्टि चक्र में श्रेष्ठता में नंबर 1 है, हीरे तुल्य पार्ट है हमारा। तो इस स्मृति से तन के ट्रस्टी बन जाएंगे और ये ट्रस्टीपन पवित्रता और स्वच्छता को लेकर के आएगा। तन का ट्रस्टी होना बहुत विशेष पुरुषार्थ है। एक तो हम ये समझ सकते हैं कि देह पराई वस्तु है। दूसरा, इससे भी बढ़िया इसमें अभ्यास होता है कि ये बाबा की दी हुई अमानत है और मैं सर्वश्रेष्ठ मूर्ति इस मंदिर में विराजमान हूँ। तो जो मंदिर जितने ऊंचे होते हैं, बढ़िया होते हैं, बहुत मूर्ति का महत्व होता है, उस मंदिर की भी सफाई और सजावट का बहुत ध्यान रखा जाता है। वैसे भी लोग मंदिर में जाते हैं, जूता बाहर, बेल्ट बाहर, चमड़े का पर्स भी है, भले रेगजिन का भी हो, वे बाहर रखवा लेते हैं, नहा धो के जाते हैं और अंदर घुसने से भी पहले हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे, भाई साफ सुथरा होकर के हमको मंदिर में जाना है। तो ये तो हम खुद ही मूर्ति है और मैं मूर्ति का ये मंदिर है। तो अगर ये स्मृति ठीक अंदर काम कर रही है तो बाबा ने कहा फील करेंगे जैसे कोई मंदिर का ट्रस्टी होता है। तो आपको लगेगा मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर का ट्रस्टी हूँ। तो पवित्रता और स्वच्छता स्वतः आएगी। हमने शुरू से देखा, जब से ज्ञान में चले तो बाबा के घर की स्वच्छता भी बहुत आकर्षित करती थी। दादियों के भी पास जाते तो शुरू तो जब पांडव भवन ही था, मधुबन जाते तो ऐसी भासना आती थी कि कोई भी चीज़ को टच करने से मैली ना हो जाए। यानी वो इतनी साफ, इतनी शुद्ध। दादियों के नज़दीक जाते ही हैरानी होती थी कि इस हद तक की भी कभी सफाई हो सकती है क्या। वंडर खाते थे जैसे सफाई की भी चरम सीमा और नेचुरल रूप में और रूटीन में डेली फॉरएवर। कभी कभी थोड़े किसी के आने पे साफ और स्वच्छ करके, जैसे कि रगों में था उनका। अचल दीदी के साथ हम बहुत रहे हैं, बड़ों को नज़दीक से देखा है। तो करीना, सलीका, सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था
क्या होती है दिखाई पड़ती है। दादियों के भी कमरे में जब मर्जी चले जाओ, आपको एक पेन पेंसिल रुमाल भी यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त नहीं दिखाई पड़ता है। दादी के हाथ का रुमाल भी कब मैला नहीं देखा होगा। ब्रह्मा बाबा का भी बताते कि बाबा कपड़ा तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक बिल्कुल पहनने लायक ना रहे, चाहे 4 उसमें पैच लगाए, जहाँ से उधड़ा तुरंत सुई धागा लाओ ठीक करेंगे, पर दिन में 2 बार बदलेंगे, प्रेस किया हुआ पहनेंगे, ऐसा साफ चकाचक। शुरू तो लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े पेरिस से धुल के आते। वो पेरिस कौन सा था, फिर हमने जाके देखा। वहाँ अपने ही भंडारे में जो पूड़ी ये वो तल तुल के ऑयल बचता था, अपने पास ही पांडव भवन में एक छोटी सी साबुन की फैक्ट्री थी। वहाँ पर साबुन बनता था, अपना ही साबुन, अपना ही विम, अपना ही नहाने का साबुन भी बनता था और वेज़लिन भी बनती थी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो वो साबुन हम जब पहली बार ट्रेनिंग में गए तो दादी ने हम सब कुमारियों को दिया। हम 70 कुमारियाँ थी, एक एक कपड़े धोने का साबुन, एक एक नहाने का साबुन, सबको मिला। वो बहुत अच्छा साबुन था। तो दादी ने तब भी बताया, लोग ऐसे समझते। दादी ने कहा देखो हम लोग साड़ी प्रेस कैसे करते हैं। उस टाइम 45 रुपए की हमारी एक साड़ी आती थी, वो कॉटन में थोड़ा सा लिनन मिक्स होता था, ऐसे वाली साड़ी। अच्छी तरह धो के उसको 2 जने छटक के ठीक से तय कर देते थे और बिस्तर के नीचे रख के सो जाते थे। ऐसे तो हमारे कपड़े प्रेस होते थे। रमेश भाई का उदाहरण मशहूर है, शायद किसी ने सुना हो। तो एक बार कोई इंटरव्यू लेने वाला आया हुआ था, ये बात कहने लगा, सुना ब्रह्मा कुमारियों के पास पैसा बहुत होता है। स्वच्छता को देख के लोग रिचनेस समझ लेते थे कि यहाँ पैसा बहुत है। मेहनत करके जो स्वच्छता रखी है वो तो शायद ही किसी को समझ आए। तो रमेश भाई जी ने ऐसे हंसी हंसी में उत्तर दिया, भाई होगा ना, क्योंकि हम भी के लोग 1 मिनट भी काम किए बिना नहीं रहते, बहुत काम करते। तो उसने प्रेस वाले ने पूछा, अभी इस टाइम आप क्या काम कर रहे हो, अभी तो खाली बैठे हो। तो रमेश भाई जी कुर्सी से उठे, गद्दी हटाई, नीचे साड़ी पड़ी थी, कहते उषा बहन की साड़ी प्रेस कर रहा हूँ, इस टाइम भी काम कर रहा हूँ। तो हमारा सोना भी कपड़े प्रेस करता था, परंतु महत्व स्वच्छता का है, बहुत स्वच्छता। एक बार बाबा ने, जो बाबा के कमरे में बहनें आई हुई थी, सबको कहा दीवारों के साथ लग के बैठ जाओ, पैर आगे करो। अब पैर आगे किए तो पता चल गया किसके साफ है किसके गंदे। तो जिसके पैर गंदे है उसकी टोली बंद, आज टोली नहीं मिलेगी। अरे भगत तुम्हारे चरण धो के पीते हैं, तुम्हारे पैर मैले होंगे तो भगत बीमार हो जाएंगे ना, इसलिए तुम्हारे चरण साफ होने चाहिए। शुरू तो हम लोग सेंटर्स पे नाखून चेक करते थे, पैर चेक करते थे और सिखाते थे एक एक बात कि कपड़ा जो कॉटन होता है, फुल ड्रेस डेली चेंज होनी चाहिए। कैसे कपड़ा अपना धोते हैं, टॉयलेट जाके स्नान करना होता है, कैसे रात को किचन बर्तन साफ करके चकाचक साफ करके रखते हैं। दादियाँ तो रात सोने टाइम बेड की चादर चेंज करते थे, बाबा के साथ सोना, खच पच बिस्तर पे नहीं, एक सलवट भी नहीं होनी चाहिए। हमारे कमरे चेक होते थे, दादियाँ चक्कर लगाते थे कि सब ठीक रखते, ठीक व्यवस्था से चलते। ये तन की पवित्रता में ये स्वच्छता भी है, तो पवित्रता ब्रह्मचर्य की स्वच्छता भी है। तो बाबा ने कहा अगर ट्रस्टी होकर रहो, ये बाबा की अमानत है, ये शरीर श्रेष्ठ दिव्य मूर्ति का मंदिर है, ये शरीर, ऐसा सोचेंगे
तो पवित्रता और स्वच्छता, ब्रह्मचर्य और सफाई दोनों के द्वारा आपके शरीर से भी रूहानियत की खुशबू आती रहेगी। मिट्टी का शरीर भी रूहानियत की खुशबू औरों को देता, यहीं पर उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार कराता रहेगा। तो तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता दोनों हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिस पे हमें ठीक से अटेंशन देना है। हर अंग पूरा साफ होना चाहिए, हर अंग की ठीक सफाई, सिर धुलाई करना, नाखून काटना है, बाकी जो भी होता है उसमें लापरवाही नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा कपड़ा ना हो कि मैल की स्मेल आ गई। कोई तो 3 दिन एक कपड़ा पहने रखेंगे, कॉटन का भी होगा, उनके यहाँ मैल चमकती होगी और कहते जी कल ही पहना था। नो, हाँ, गर्म कपड़ा रिपीट होता है, ठंडा कपड़ा डेली चेंज होके, डेली धो के, डेली प्रेस होके, सलीके से रख के फिर उसको ठीक से यूज़ किया जाना चाहिए। घर का हर कोना मैल से मुक्त होना चाहिए, साफ साफ साफ। फिर लोग आपको भी कहने लग जाएंगे, लगता है आप लोग बहुत अमीर हो। हमारी स्वच्छता हमारी रिचनेस है, उस पर बहुत बहुत ध्यान देना है, ये याद रखते हुए कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। पूरे कल्प में नंबर 1 पार्ट है हमारा, श्रेष्ठता का नंबर 1 पार्ट है। विशेष आत्मा के सब कर्तव्य विशेष